वो बाहर क्यों नहीं आई अब तक? मैं टिकट्स और पासपोर्ट ले आया हूं। अच्छा है। जमील, वो लोग मरियम से क्या पूछना चाहते हैं आखिर? कुछ भी हो, मरियम कानूनी तौर पर ताकिन की बीवी है। वो ताकिन के बारे में जानना चाहते होंगे कि वो करता क्या रहा है। मरियम ताकिन की बीवी नहीं है जमील। मैं भी जानता हूं लेवेंट, ये बात मालूम है मुझे, मगर कानून के सामने ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। मरियम, मरियम सब ठीक है ना? आ जाओ, बैठो यहां। मैं पानी लेके आता हूं। सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हारी ताकिन से जान छूट गई। वो नहीं रहा, इसलिए तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वो तुम्हारे प्यारों को लेकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। परेशान मत हो, ठीक है ना? मैं जानती हूं। वो मेंशन में किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। मैं बताती हूँ ना, काश तुम्हारी शादी जमील की जगह दुगान से हो जाती। दुगान तुमसे बहुत प्यार करता है। वो जमील जैसा बिल्कुल नहीं है। उस पर भरोसा किया जा सकता है, तोड़ता नहीं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। शायद आप सही हैं। जमील ने तो मुझे बर्बाद कर दिया है, और वो शायद प्यार भी नहीं करता मुझसे। लेकिन दुगान ऐसा नहीं है। दुगान बहादुर है, और हो सकता है वो सच्चा हो और प्यार भी करना जानता हो। मेरे ख्याल से उस जैसे इंसान को शादी का मतलब भी पता होगा और निभाना भी जानता होगा। मगर मैं दुगान के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। इंसान चाहे अपने दिल में जितना ही झूठ छुपा के रखे, लेकिन वो सच से कभी नहीं भाग सकता। जमील से प्यार था मुझे, दुनिया में सबसे बढ़कर, और आज भी करती हूं। मैं जब भी वो सब सोचती हूं, खुद पे गुस्सा आता है मुझे, और मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ दोबारा हो मेरे साथ। बहुत तकलीफ होती है नरमान आंटी, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं सब कुछ भुलाकर जमील को माफ कर दूं। ऐसा कभी नहीं कर सकती मैं। तुम्हारा फैसला सही है आयशा। तुम्हें इस बात का पूरा हक है, तुम इसे माफ करो या ना करो। खैर, बातें हो गई, अब मैं किचन में जा रही हूं। इससे ज्यादा क्या गलत होगा? क्या आज भी तुम जमील से ही प्यार करती हो? आपका बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ मैं समझ सकता हूं।
उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब तुम्हारे साथ। अब अगर ताकिन ही जिंदा नहीं है तो क्या अब भी तुम इटली जाना चाहोगी मरियम? हाँ, तुम तो ये सब ताकिन से जान बचाने के लिए कर रही थी ना? बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे अफसोस तो है, मगर मैं फिर भी जाऊंगी। यही हम सबके लिए बेहतर होगा और मेरे लिए भी यही बेहतर साबित होगा। समझ गया। तो फिर इसलिए हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। तुमने जो कुछ हमारे लिए किया उसके आगे ये कुछ भी नहीं। मेरी दुआ है कि जो कुछ तुम चाहती हो वैसा ही हो। मैं उमर को इसलिए अपने साथ लेकर नहीं आया कि मुझे सूरत हाल का अंदाजा नहीं था। आपने ये अच्छा किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे ऐसे देखे। अगर उमर यहां पर आ जाता तो छोड़कर नहीं जा सकती थी उसे। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया जमील। क्या हम चले? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो वही बैग है, कितना खूबसूरत है ये। मैंने इसे मैगजीन में देखा था और बहुत पसंद आया था। मेरा बहादुर कितना स्वीट है। इसे मेरे लिए फौरन ऑर्डर कर दिया उसने। ये तो बहुत अच्छी बात है। जरा इसे अपने शोल्डर पे तो टांगना, देखो तो जरा कैसा लगता है। पहन के दिखाओ मुझे। हाथ हटाना जरा। मेरे मुकद्दर में तो कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, सिर्फ ये गंदे बर्तन धोना लिखे हैं बस। क्या मेरी इतनी सी भी औकात नहीं कि मैं वो बैग खरीद लूं जाकर? हाँ, बस थोड़ा इंतजार और फिर सबको मेरी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। हेलो अम्मी जान, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं अम्मी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। तुम खाओगे क्या? तुम तो यही लेने गए थे ना मेरे लिए। मुझे माफ कर दो, भूल गया था। दुकान तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं, कोई बात नहीं है। तुम कुछ देर पहले तो ठीक थे। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। अकेला छोड़ दो प्लीज। मेरा दिल सिर्फ आप ही के लिए धड़केगा हमेशा, चाहे मैं आपसे हजारों मील दूरी क्यों ना चली जाऊं। आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे सिर्फ आपसे प्यार है लेवेंट, और हमेशा करती रहूंगी।
मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता। तुम्हारे बगैर मैं यहां सांस भी नहीं ले सकता। रुक जाओ मरियम, मत जाओ। उमर से कहिएगा कुछ जरूरी था जो मैं चली गई। वहां जाते ही उसके लिए खत लिखूंगी मैं। जब वो लिखना सीख जाए तो उसे मेरे लिए खत लिखने का कहिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब वो मेरे लिए खत लिखेगा अपने हाथों से। लेवेंट, लेवेंट क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? तुम कहीं नहीं जाओगी मरियम। मतलब क्या है आपका? तुम नहीं जा रही, यहीं रहोगी तुम। ओलिया आंटी, आ जाओ बेटा। ओलिया आंटी, मुझे लगा था जमील अंकल मुझे आपस से मिलवाने ले जाएंगे। उमर, आपकी आपा को जरूरी काम था। लेवेंट भाई भी उनके साथ हैं, वो वापस आके आपको बता देंगे। ठीक है। बहादुर भाई, क्या अभी भी वो पुलिस स्टेशन में है? कौन है पुलिस स्टेशन में? नहीं, कोई भी नहीं है उमर। चलिए ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं हम लेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसे चले जाना कोई हल नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम यहां से जाओ मरियम। यहीं रह के कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। प्लीज तुम मत जाओ। चाहे हम एक दूसरे के साथ ना रहें, मगर हमें एक दूसरे को हिम्मत देनी होगी। यहीं पर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो तुम। मत जाओ मरियम। मैं जानता हूं तुम वापस मेंशन नहीं जाना चाहती, और तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा, मगर कम से कम मेंशन के करीब तो रह सकती हो ना। मैं कोई जगह ढूंढता हूं और वो जगह तुम्हें किराए पे दिला दूंगा, फिर तुम उमर से मिल सकोगी। मैं भी इस तरह से यहां से नहीं जाना चाहती थी और उमर के बगैर भी नहीं रह सकती, मगर मरियम, फोन उठाओ मेरा लेवेंट, फोन उठाओ, फोन उठाओ। बोलो मेलिस। लेवेंट, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुमसे बात ही नहीं हो पा रही। आखिर मरियम को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया था? ताकिन मर गया है, उसी सिलसिले में मरियम को वहां बुलाया था। ताकिन मर गया है? ये सब कैसे हुआ? हम भी इस बारे में नहीं जानते, पुलिस तहकीकात कर रही है। अच्छा ठीक है। मरियम, मतलब ये कि वो इटली जा रही है ना वेदांत साहब के पास? नहीं, वो नहीं जा रही। मरियम अब यहीं पर रहेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे लेवेंट? हम बाद में बात करेंगे मेलिस, अभी मैं फोन रख रहा हूं। लेवेंट, आपने ऐसा क्यों कहा? मेरा जाने का फैसला बिल्कुल नहीं बदला। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। यकीन करो, तुम्हारा यहां रहना ही बेहतर है। मतलब मरियम नहीं जाएगी? क्या मतलब है मरियम नहीं जाएगी यहाँ से? खुदा गारत करे उसे। आखिर क्यों नहीं जाएगी मरियम यहाँ से? क्यों नहीं जा रही मरियम? ये क्या हो रहा है? मरियम कैसे नहीं जा सकती यहाँ से? मेलिस, क्या हो गया?
आप वापस सब खत्म हो गया, आप बस सब खत्म हो गया। रिलैक्स हो जाओ, बस करो। छोड़े। क्या कह रही हूँ? छोड़ दे मुझे, प्लीज छोड़ दे मुझे। रुको, बहुत हो गया, मुझे बताओ क्या हुआ है। मरियम कहीं नहीं जा रही यहाँ से, मरियम यहाँ से कहीं नहीं जा रही है। लेकिन क्यों नहीं जा रही हो यहाँ से? ताकिन मर गया है। क्या? इसीलिए मरियम खतरे से बाहर है और इसी वजह से मेंशन में वापस आ रही है वो। ताकिन की डेथ हो गई? क्या हो गया? किस बात का शोर है? मेलिस क्या हुआ है बेटा? हुरिया, ये रूम की क्या हालत बना रखी है? मुझे बताओ आखिर यहाँ हुआ क्या है? मरियम नहीं जा रही यहाँ से, वो वापस इस पेंशन में आ रही है। ताकि इनकी डेथ हो गई है ना? आपको ये कैसे मालूम? बहादुर ने मुझे बताया। मेलिस को इस बारे में लेवेंट ने खुद बताया है। अब मरियम यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि खतरा टल चुका है। मेलिस बेटा, मरियम इधर ही रहेगी, इस बात से परेशान मत हो। क्या लेवेंट ने तुम्हें अपना फैसला नहीं बताया था? आखिर ऐसी हरकतें तुम क्यों कर रही हो मेलिस? मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैं गुस्से में काबू नहीं रख पाती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ किया वो गलत किया, मगर मैं उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, लेवेंट ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे ही शादी करेगा, मगर मरियम के यहाँ होने से आपको लगता है कि ऐसा होगा? अगर वो यहाँ ना भी रहे, बल्कि इस शहर में मरियम जहाँ भी रहे, तो लेवेंट हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा। मैं लेवेंट को अच्छी तरह जानती हूँ। मेलिस बेटा, मरियम ने बहुत कुछ किया है लेवेंट के लिए, इसीलिए उसको दूर भेजना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं। अम्मी, आप नहीं जानती, लेवेंट ने मरियम को बेकसूर जानने से पहले ही सूदखोरों को पैसे लौटा दिए थे, जबकि वो ये नहीं जानता था कि मरियम ने ताकिन से शादी उसकी जान बचाने के लिए की थी। अब तो ताकिन भी नहीं रहा, तो क्या वो मरियम को छोड़ पाएगा? जब तक मरियम यहाँ है और उसकी आंखों के सामने जब तक रहेगी, तब तक हम कभी खुश नहीं रहेंगे। अम्मी जान, प्लीज, मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। आप ही उसे रोक सकती है यहाँ आने से। मरियम इस मेंशन में ना आए, यही मेरे और लेवेंट के लिए बेहतर है। मैं ये हालात मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं रोजाना इन हालात की वजह से अंदर ही अंदर घुट के मर रही हूँ, मुझे समझे। मेलिस, तुम्हें अभी ये दवा खानी चाहिए। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? मैं अभी कुछ भी खाना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मरियम यहाँ से चली जाए। देखो, हुरिया सही कह रही है, तुम्हें ये दवा खा लेनी चाहिए। रिलैक्स हो जाओ मेलिस। देखो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी, यकीन करो। हुरिया, अपनी बहन को यहाँ अकेला मत छोड़ना। मैं यहीं पर हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मम्मी। ये तुमने अभी जो कुछ भी किया है, इसके बाद वो हर किस नहीं रुकेगी यहाँ। इतने यकीन से मत कहें। आप एक अच्छी बहन की तरह अम्मी के पास जाएं और जाकर उन्हें बताएं कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हें अब आराम करना चाहिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आती हूँ मैं। ताकिन के मरने का पता चल गया है तो मुझे ये फोन तोड़ना होगा। मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों नहीं हो रही है? कहो जो कहना है। मेलिस की दिमागी हालत सामने है, आपने तो ये देखा है खुद। इसीलिए हम मरियम को यहाँ नहीं रख सकते हैं। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लेवेंट यही चाहता है कि मरियम यहाँ पर रहे। जानती हो, ये बात सुनकर आप दुखी हो जाएंगी, मगर मेलिस ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कैसे? क्या क्या मतलब? वो जहर खाना चाहती थी। मरियम वहीं थी और मैंने भी अपनी आंखों से देखा था। मैं वहीं से गुजर रही थी तो मुझे शोर की आवाज आई।
मुझे डर था कि कहीं मेलिस खुद को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? उससे लेवेंट को खोने का ख्याल आया, इसलिए उसने ऐसा किया। अगर लेवेंट पहले से शादी नहीं करेगा तो मुझे दोबारा नहीं रोक पाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए ना इस बारे में। अगर वो यहाँ रही तो लेवेंट मेलिस से कभी भी शादी नहीं करेगा, तो इसीलिए मरियम को रोकना होगा हमें, और सिर्फ आप ही हैं जो रोक सकती हैं। मैं मेंशन में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, यानी सबके लिए यही बेहतर रहेगा कि मैं एक जगह रेंट पर लूं और वहीं पर रहना शुरू कर दूं। हाँ, जब तक तुम्हें कोई दूसरा घर नहीं मिल जाता तो मेंशन में ही रहोगी। तुमने अपनी बिसात से बढ़कर हमारे लिए किया है, तो इसलिए कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गई ना? मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। लीजिए, एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। क्या दुकान के साथ कुछ हुआ है निर्माण आपा? ऐसा क्या हो गया? कब से वहाँ अकेला बैठा हुआ है। मैं गई थी उसके पास मगर उसने बात नहीं की। शायद कुछ तो हुआ है। अच्छा, तुम जाके सारे अखराजात के बिल ले आओ ताकि मैं सबका हिसाब किताब बना दूं। ठीक है, अभी लेकर आ जाती हूँ मैं। खुशामदीद लेवेंट साहब। इसे ऊपर रख दो एस्ली प्लीज। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुश आमदीद। शुक्रिया अम्मी। मुझे मालूम है कि क्या हुआ है। अल्लाह के इंसाफ से बढ़कर किसी का नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं मैं। आपा, मेरी जान, जमील अंकल आपसे मिलवाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन मुझे लेकर नहीं गए। अच्छा किया कि वो लेकर नहीं गए। क्यों आपा की जान? अगर मैं आपसे मिलने वहाँ आता तो आप यहाँ नहीं आती। आजा, यहाँ पर हम किताब पढ़ते हैं गार्डन में। हम बातें भी तो कर सकते हैं, वो भी कुछ ही देर में। नहीं आपा, अभी पढ़ते हैं ना। मान जाए ना आपा। मरियम, तुम कुछ वक्त उमर के साथ गुजारो, उसके बाद हम बैठ के बात करते हैं। ठीक है। मैं अभी जाकर किताब लेकर आता हूँ। मीने, दुकान कहाँ है? काफी देर से नजर नहीं आया मुझे। पीछे बैकयार्ड में बैठा हुआ है। वो क्यों? कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से किसी बात से परेशान है। आप नहीं जानती, लेवेंट ने मरियम को बेकसूर होने से पहले ही सूदखोरों के पैसे लौटा दिए थे, जबकि वो ये नहीं जानता था कि मरियम ने ताकिन से शादी उसकी जान बचाने के लिए की थी। अब तो ताकिन भी नहीं रहा,
जानती हूँ ये बात सुनकर आप दुखी हो जाएंगी, मगर मेलिस ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उससे लेवेंट को खोने का ख्याल आया, इसलिए उसने ऐसा किया। अगर लेवेंट मेलिस से शादी नहीं करेगा तो मुझे दोबारा नहीं रोक पाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए ना इस बारे में। अगर वो यहाँ रही तो लेवेंट मेलिस से कभी भी शादी नहीं करेगा, तो इसीलिए मरियम को रोकना होगा हमें, और सिर्फ आप ही हैं जो रोक सकती हैं। जब तक मरियम यहाँ है और उसकी आंखों के सामने जब तक रहेगी तब तक हम कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर वो यहाँ ना भी रहे, बल्कि इस शहर में मरियम जहां भी रहे, तो लेवेंट हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा। बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जरूर। बेटा, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। कुछ जरूरी बात करनी है। जो कुछ चल रहा है इस बारे में। जी कहिए अम्मी। मरियम एक अच्छी लड़की है। उसने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा हमें, और हर मुश्किल वक्त में उसने साथ ही दिया है हमारा। हालांकि उसने कितना कुछ बुरा सहा है। उसने खास तौर से तुम्हारी वजह से कुर्बानी दी। जो कुछ भी हुआ सब जानती हूं, क्योंकि ताकिन अब जिंदा नहीं रहा, इसलिए एक अच्छा मुस्तकबिल इसका मुंतज़िर है। यानी अब मरियम अपनी जिंदगी का नया आगाज कर सकती है बगैर किसी तकलीफ और उलझन के। वैसे भी तुम भी तो मेलिस के साथ नई जिंदगी शुरू करोगे, और मैं जानती हूं जो भी तुम फैसला करोगे वो सबकी खुशी को मद्देनजर रखते हुए करोगे। मगर यानी मरियम जब तक यहाँ रहेगी तुम। जो कुछ भी हुआ है वो हम सबके सामने है। मैं वही करूंगा अम्मी जिसमें हम सब की बेहतरी होगी। मैं चाहता हूं जो फैसला मैंने किया है उसमें आप सब मेरा साथ दें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इस बारे में मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता हूं। प्लीज चलता हूं मैं। आयशा, मैं बैठ सकती हूँ? मैं माफी मांगने के लिए आई हूँ तुमसे दुगान। वो क्यों? मैं तुम्हें हमेशा ना चाहते हुए तकलीफ देती हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम अपने दुखों की माफी मांगने आई हो। मैं तुम्हारे दिए हुए हर दुख को माफ करता हूं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन तुमने हमेशा मेरे भले का ही सोचा। मुझे हैरत है आयशा, कलीम ने एक दिन अपने होल को मजबूती से बंद कर दिया और काफी दिन कलीम ने उसे बंद ही रखा। कलीम के दोस्त जब भी उसको देखने के लिए आते थे तो वो उन्हें मना कर देता था और वो अपने दोस्तों से बात भी नहीं करता था। कई हफ्ते महीने इसी तरह से गुजरते गए। एक दिन कलीम ने अपने होल को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया। जब वो पूरी तरह से खुला तो किसी को भी यकीन ही नहीं आया कि आखिरकार होल को पूरी तरह से खोल दिया है। और कलीम के दोस्त कहने लगे कि तुम्हारे पास तो एक चमकता हुआ मोती है।
आपा की जान, इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? मैं आपके चेहरे को कभी नहीं भूलना चाहता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और आप मेरा चेहरा क्यों भूल जाएंगे? शायद आप मुझे छोड़कर चली जाएं। अगर आप चली गई तो मैं आपका चेहरा याद रखूंगा। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अगर आप चली गई तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, और आप भी दुखी मत होइएगा, ठीक है? मेरे भाई का तो बहुत बड़ा दिल है। मैं कभी उदास नहीं होंगी, और आप भी उदास मत होइएगा। हमेशा हंसते रहिएगा और खुश रहिएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ आपा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ आपा की जान, हर चीज से ज्यादा। वैसे भी तुम भी तो मिलिस के साथ नई जिंदगी शुरू करोगे, और मैं जानती हूं जो भी तुम फैसला करोगे वो सबकी खुशी को मद्देनजर रखते हुए करोगे। मैं भी इस तरह से यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, और उमर के बगैर भी नहीं रह सकती, मगर काश कि वो सब पुराने दिन लौट आते। काश मैं अपनी जिंदगी फिर से तुम्हारे साथ शुरू कर सकता। कई दफा हम चीजों को बहुत देर से देख पाते हैं, आसपास के लोग हमारी कदर करते हैं या नहीं, और इसी तजुर्बे को हासिल करके हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। बदकिस्मती से मैंने भी इन चीजों को देखने में देर कर दी, तुम्हारी साफ नियति नहीं समझी। मुझे माफ कर दो दुगान। ऐसी कोई बात नहीं है आयशा, मैं कौन सा तुम्हारे पीछे पागल था। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। उम्मीद है तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुमसे प्यार करता हो, तुम्हारी कदर करता हो। खुश रहना तुम्हारा हक है दुगान। ठीक कहा। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे बारे में सोचा। कम से कम यहीं पर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो तुम। अब मैं शुरू कहां से करूं जब कुछ बचा ही नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को शुरू कैसे कर सकती हूँ ये सब कुछ हो जाने के बावजूद। मगर जब मैं दूसरी तरफ आके देखूं तो तुम भी तो मासूम हो। जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर था? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे समझा है मेलिस, इसीलिए मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा जब तक तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। क्या लेवेंट वाकई सब कुछ पीछे छोड़कर मेलिस से शादी कर सकते हैं? मरियम, क्या तुम फ्री हो? बात हो सकती है तुमसे? जी बिल्कुल, अंदर आइए। मैं तो बस अपना सामान पैक कर रही थी बैग में। आओ बैठो ना।
या अल्लाह तेरा शुक्र। मुझे तो लगा था कि मैं तो खुश हो गई हूँ, लेकिन दुकान देखो तो जरा, वो कितना अपसेट हो गया है। तुम्हारा शुक्रिया आयशा, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इतना कुछ सोचा। उम्मीद है ऐसा ही हो जैसा तुमने कहा। इंशाअल्लाह मैं इस तरह की लड़की जरूर ढूंढ लूंगा अपने लिए। दुगान, कहीं मैंने तुमसे कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे लग रहा है तुम बहुत अपसेट हो। क्या तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों बुरी लगेगी तुम्हारी बात? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। हाँ बिल्कुल। फिर मिलते हैं। जब मैं जानता हूं कि तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया आयशा, तो ये सब मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं तुमसे जो कहने वाली हूं, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं तुमसे ये कहूंगी कि तुम इतनी स्ट्रांग हो कि हर मुसीबत पर तुम काबू पा सकती हो। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम्हारे दिन बहुत अच्छे होंगे। तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो मरियम, क्योंकि तुमने बगैर सोचे समझे अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, जिसका तुम्हें सिला मिलना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हारा साथ देने से कभी गुरेज नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका ओलिविया साहिबा। मुझे आप जैसी अच्छी सोच वाली इंसान मिली है। मैं बहुत खुश नसीब हूं। आपने हर बार मेरी तरफदारी की है। इसके अलावा आपने मेरे साथ साथ उमर को भी कभी अकेला नहीं छोड़ा है। उसके ऊपर साया बनकर रही हैं आप। शुक्रिया बेटा। अब मैं चाहती हूं तुम अपने लिए भी कुछ सोचो। उम्मीद है तुम मेरी बात को समझोगी। जी कहिए, सुन रही हूं। मैं चाहती हूं तुम यहां से चली जाओ।